जंग का 14वां दिन, हालात और भी खतरनाक। ईरान की अमेरिका को सीधी चेतावनी, ट्वीट से नहीं रुकेगी जंग। खामेनेई के बेटे मोज्तबा का ऐलान, शहीदों के खून का लिया जाएगा बदला। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अब और खतरनाक होती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों की ओर से हमले तेज होते जा रहे हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि युद्ध शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन इसे कुछ ट्वीट करके खत्म नहीं किया जा सकता। लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ट्रंप भले ही जीत की बात कर रहे हो, लेकिन जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक अमेरिका अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और उसका उचित परिणाम नहीं भुगतता। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस युद्ध में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। जानकारी के अनुसार इस युद्ध ने उस समय और गंभीर मोड़ तब लिया जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के मौत के बाद उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। 56 वर्षीय मोज्तबा ने पद संभालने के बाद अपने पहले ही संबोधन में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। मोज्तबा खामेनेई ने कहा कि इस युद्ध में मारे गए लोगों का बदला लेना ईरान की जिम्मेदारी है और शहीदों का खून कभी बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं मोज्तबा खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान अपने पड़ोसी खाड़ी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेगा जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और देखते ही देखते यह संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में फैल गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक सैकड़ों लोग इस जंग की भेंट चढ़ चुके हैं और कई सैन्य ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में फ्यूल संकट की स्थिति पैदा होने लगी है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका, पोलैंड, वियतनाम, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों से ईंधन की कमी की खबरें सामने आने लगी हैं। अगर यह जंग लंबी चलती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका गंभीर असर पड़ सकता है। जंग के मैदान में हथियारों की आवाज भले ही ताकत का प्रदर्शन करती हो, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता यह संघर्ष अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग जल्द खत्म होगी या फिर आने वाले दिनों में दुनिया को एक और बड़े वैश्विक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए स्पष्ट वक्ता के साथ। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसे ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।